हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों वीडियो प्रश्नवाली 5.3 का वीडियो पार्ट 1 है। प्रश्नवाली 5.3 का सॉल्यूशन कई पार्टों में सॉल्व करूंगा। सभी पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों प्रश्नवाली 5.3 का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अर्थात पहला प्रश्न दिया है। तो दिया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें पहला हमारा दिया है श्रेणी पहला समांतर श्रेणी दिया है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। ज्ञात करना है हमको समांतर श्रेणियों का योग। तो इस तरह से दिया है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए। तो ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद बराबर दिया है 2। अब क्या निकालते हैं, सर्वांतर, मतलब अंतर कितने का है। तो किसी एक में से जो पहले दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देंगे। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 गए 5। तो दोस्तों जो हमारा सर्वांतर आया d बराबर 5, अर्थात जो अंतर है हमारा कितने का अंतर है, 5 का। उसके बाद यन बराबर दिया है 10 पदों तक हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र होता है हमारा यन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये दोस्तों हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे हम रखते हैं। तो n बराबर कितना दिया है, अर्थात पदों तक, कितना पदों तक दिया, 10 पदों तक ज्ञात करना। 10/2। उसके बाद 2a बराबर दिया है 2 प्लस का n बराबर कितना दिया है 10 माइनस का 1, और d हमारा सर्वांतर कितना है 5 का। इसी सूत्र पे हमने रख दिया। तो इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 5। उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 10 में से एक जाएगा कितना आएगा, 10 में से एक जाएगा आएगा 9 गुणे 5। तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 45 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45। 9 पचे 45, 4 49। अब 49 को हम 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो समांतर श्रेणियों का योग कितना होगा 245। 10 पदों तक योग हमारा हो गया 245। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट दिया है, समांतर श्रेणी दी है -37, -33, -29 डॉट डॉट 12 पदों तक हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणियों का योग। तो ए बराबर, ए हमारा क्या होता है, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है, -37। उसके बाद फिर क्या निकालते हैं, डी अर्थात सर्वांतर। तो क्या करते हैं, T2 अर्थात एक पहले दूसरे पद में से हम पहले पद को घटा देते हैं। इसमें से तीसरे पद को दूसरे पद से घटाते हैं, मतलब 2 माइनस T1। तो T2 कितना दिया है, -33। तो दिया T2 दिया -33 माइनस T1 बराबर दिया -37। तो -33 माइनस प्लस 37 कितना हो जाएगा, 33 में से 37 घटाएंगे, माइनस का प्लस का आएगा 4। तो सर्वांतर हमारा कितने का आ गया, 4 का। अब यन हमारा कितने पदों तक ज्ञात करना। तो पदों की संख्या कितनी है, यन पदों की संख्या कितनी है 12, अर्थात यन बराबर 12। तो हमको पदों का समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए ज्ञात करते हैं। सूत्र यही होता है हमारा यन बराबर, दोस्तों ये हमारे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं। तो इसी सूत्र पे रखेंगे यन बराबर, अर्थात पदों की संख्या कितना दिया है 12/2। उसके बाद 2a 2 गुणे a अर्थात प्रथम पद दिया है -37 प्लस n-1 अर्थात n बराबर कितना दिया है 12 माइनस का 1 गुणे d बराबर कितना है 4। अब फिर हल करेंगे, इसको काटेंगे, 2 छंग 12। तो 6 ब्रैकेट बंद, 37 दूना कितना होगा 37, 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 7 माइनस का 74 प्लस 12 में से एक जाएगा कितना आएगा 11, और 11 चौके कितना होगा, 12 में से जब एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 11, और एक गुणे में 4 तो 11 चौक 44 कितना हो जाएगा 44। देखिए यहाँ 12 में से एक जाएगा तो हमारा कितना मान आएगा 11। तो 11 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 44।
तो 6 गुणे, अब दोस्तों 74 में माइनस का 74 प्लस का 44 है, घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, तो 30 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 शून्य शून्य 6 18 और भी माइनस का 180। तो समांतर श्रेणियों का योग कितना होगा, माइनस का 180। तो दोस्तों क्या हो गया, ये हमारे हो गए आंसर। दोस्तों हमारे पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डॉट डॉट 100 पदों तक। तो क्या ज्ञात करना, समांतर श्रेणियों का योग। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं हम प्रथम पद। तो दोस्तों प्रथम पद दिया 0.6, उसके बाद क्या निकालते हैं, डी। तो डी निकालते हैं हम, जो दूसरा पद होता है उसमें से हम पहले पद को घटा देते हैं। तो टी अर्थात दूसरा पद कितना दिया है 1.7 माइनस जी, पहला पद कितना दिया है 0.6, तो घटाएंगे तो 7 में से 6 गए 1 और बचा 1, तो डी हमारा कितना आ गया 1.1। अब उसके बाद यन बराबर अर्थात 100 पदों तक दिया है, अर्थात पदों की संख्या कितनी दी है 100, तो यन बराबर कितना हो गया 100। तो हमको ज्ञात करना है समांतर श्रेणियों का योग। तो सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए, यस एन बराबर n बटे 2 ब्रेकट 2a प्लस का n माइनस 1 डी, यही हमारा क्या होता है सूत्र होता है। तो दोस्तों इसी सूत्र पे रखते हैं। तो n बराबर दिया है 100 अर्थात पदों की संख्या दिया है 100 बटे 2 ब्रेकट 2 गुणे a बराबर कितना दिया है 0.6 प्लस n बराबर दिया है 100 माइनस का 1 और d बराबर कितना दिया है 1.1। अब दोस्तों इसको जब काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तो बराबर 50, 2 का गुणा 0.6 में कराएंगे, देखिए कितना आएगा 2 छंग 12 दशमलव 2 एकम 2 छंग 12 2 शून्य शून्य और हासिल हुआ 1, कितना हो जाए 1.2 प्लस का। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इसको चाहे हम घटा लें तो 99 आ जाएगा, लेकिन हम गुणा कराएंगे तो आसानी रहेगी। देखिए 100 में हम गुणा कराएंगे 1.1 से, देखिए दशमलव काटेंगे तो कितना जीरो लगेगा 1। तो दोस्तों 1 0 से 1 0 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो 10 11 में कितना होगा 110 अर्थात 11 धाम में 100। तो देखिए जब दशमलव हम हटाएंगे तो कितने अंक बाद दशमलव लगाए, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो इधर लग जाएगा 0। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 11 बनेगा 11। तो 11 धाम में 110 माइनस का 1.1 का गुणा 1 में कराएंगे तो वही आएगा 1.1। तो दोस्तों देखिए यहाँ 1.2 और माइनस का 1.1 को घटाएंगे, देखिए कितना आएगा 1.2 में से 1.1 घटाएंगे तो 2 में से 1 गए 1 और 1.1 में से 1 गए 0, तो 0.1 आ गया। उसके बाद अगर 0.1 में हम 1.10 में क्या करेंगे प्लस का जोड़ेंगे, तो 110 में जोड़ेंगे हम 0.1, तो देखिए कितना आएगा 1.1011 अर्थात 110.1, 110.1। अब दशमलव हम हटा देंगे दशमलव को, तो हमारा एक अंक बाद दशमलव लगा है तो यहाँ लग जाएगा कितने 0 1 0, तो 1 0 से 1 0 हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो 110 1100 कितना बचेगा 5 गुणे 1101 अर्थात 1101। अब इसको इधर हल करते हैं, 1101 का गुणा कराएंगे 5 में, देखिए कितना आएगा 5 एकम 5 5 शून्य शून्य और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो दोस्तों ये इसका योग आएगा 5505। तो यही हो गए हमारे आंसर, समांतर श्रेणियों का योग हो गया। अर्थात 100 पदों तक जब योग ज्ञात करेंगे 100 पदों का, तो यही आएगा हमारा 5505। दोस्तों हमारे पहले प्रश्न का चौथा पार्ट दिया है 1/15 श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी 1/15 1/12 1/10 डॉट डॉट 11वां पदों तक हमको क्या ज्ञात करना है समांतर श्रेणियों का योग। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले
निकालते हैं ए, अर्थात ए बराबर कितना दिया 1/15 अर्थात प्रथम पद। और डी कैसे निकालते हैं, जो हमारा दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को घटा देते हैं, तीसरे पद से दूसरे पद में से घटा सकते हैं, इस तरह से हम घटाते हैं। चलिए घटाते हैं, 1/12 में से 1/15 घटाएंगे, ये देखिए कितना आएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ डी बराबर हमने घटा लिया, पहले दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो देखिए 12 और 15 का लासा निकालेंगे। तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, इसमें 12 पंचे 60। जब इसमें हम 4 से नीचे गुणा करेंगे तो उसमें 4 से, और इसमें 5 से गुणा करिए तो इसमें 5 से, तो 5 एकम 5, 4 एकम 4 बटे 15 चौके 60। तो डी का मान कितना आ गया हमारा 1/60। अब यन बराबर कितना आ गया, यन हमारा कितने पदों तक अर्थात 11 पदों तक। तो पदों की संख्या दी है 11। तो श्रेणियों का योग का सूत्र क्या होता है, यस यन, तो सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस का n-1 उसके बाद डी, ये सूत्र होता है, इसी सूत्र पे रखते हैं। तो दिया 11 पदों तक, तो लिखेंगे 11/2, क्योंकि n बराबर कितना दिया 11 ब्रैकेट 2 गुणे ए बराबर दिया 1/15 प्लस n बराबर दिया है 11 माइनस का 1, और डी बराबर कितना आया 1/60 अर्थात सर्वांतर कितना है, सर्वांतर 1/60। तो दोस्तों देखिए इसमें हम घटाते हैं तो 11/2, 2 एकम 2/15 प्लस का 11 में से 1 जाएगा कितना आएगा 10, तो 10 एकम, तो ये बनेगा 10, 10 एकम 10 तो बटे 60। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहाँ फिर हम क्या करेंगे, इसका हर का जब लासा लेंगे तो इसका लासा कितना होगा 60, तो इसमें से ये तो हमारा 60 है, इसमें बराबर करने के लिए कितने से गुणा करेंगे 4 से। जब इसमें हम नीचे 4 से गुणा करेंगे अर्थात हर में, तो अंश में भी हम 4 से गुणा करेंगे। इस तरह से हमारा क्या होता है, सवाल हल होता है। तो 11/2, तो 4 दूनी 8 प्लस 10/60। अब दोस्तों इसको इधर हल करते हैं, 11/2 गुणे 10 8 कितना होगा 18 बटे कितना 60, 10 8 18/60। तो इसको दोस्तों हम काट सकते हैं, 2 9 18, तो 11 9 99/60। फिर इसको हम काट सकते हैं, अब इसको हम काटेंगे 3 से, तो 33 तिहैया 99 और 20 तिहैया अर्थात 3 विषम में 60 20। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हमारा, इस श्रेणियों का योग होगा 33/20। तो ये हो जाएंगे हमारे आंसर। अब दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे दिया है 7 + 10 सही 1/2 प्लस का 14 ... 84। तो इसमें तो हमको n पद अर्थात कितने पद हैं नहीं दिया है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, n पदों को निकालेंगे। तो वही सूत्र लगाएंगे जो हम प्रश्नावली 5.2 में लगाते थे। तो सबसे पहले a बराबर देखिए कितना दिया है 7, और उसके बाद निकालते हैं डी कैसे निकालते हैं, पहले दूसरे पद मतलब उसके अगले पद में से उस पहले पद को घटा देते हैं। जैसे 10 सही 1/2 दिया है माइनस का 7, तो 2 दहम्मा देखिए इसको हल करेंगे, 2 दहम्मा 20 1 21/2, 2 दहम्मा 20 1 21/2 माइनस का 7। दोस्तों इसमें हर को बराबर करेंगे तो 1 2 2, तो 21 माइनस 7 दूनी 14/2, तो 14 में से 21 जाएगा कितना मानाएगा 11 में से 7 गए 4 गए 7 4 11, और ये बचा 1 में से 1 गए 1 में से 1 गए 0, तो अर्थात 7/2। जो इस डी का मान हमारा आ गया 7/2। अब लास्ट पद कितना दिया है 84 अर्थात an बराबर दिया है 84। तो सूत्र वही लगाएंगे जो हम पिछले प्रश्नवाली में लगाते थे, प्रश्नवाली 5.2 में। तो सूत्र an बराबर होता है, तो दोस्तों an बराबर हमारा आखिरी पद दिया 84 बराबर ए हमारा प्रथम पद कितना दिया है 7 प्लस n तो हमको ज्ञात करना है माइनस का 1, और डी बराबर कितना दिया है 7/2। तो 84
प्लस का 7 है, इधर जाएगा माइनस का 7 प्लस बराबर n-1 7/2। तो 84 में से 7 घटाएंगे तो हमारा मानेंगे 14 में से 7 गए 7, ये बना 7 बराबर n। अब देखिए ये हमारा 2 किसका है, भाग में इधर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा, बराबर 7n माइनस का 7 एकम 7। तो 77 दूना कितना होगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, 154 बराबर 7n माइनस का 7। तो 154, अब माइनस का 7 है, इधर प्लस का 7 हो जाएगा, तो आएगा बराबर 7n। तो 154 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 4 11, 5 1 6, 7 4 11, एक हासिल हुआ 6, 7 4 11 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 1, 161/7n। तो दोस्तों n को ऐसे रोक देंगे, n बराबर 161, 7 हमारा गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे, 7 दूनी 14, इसमें से बचा 2 तो बनेगा 21, तो बनेगा 7 तिरिक 21। तो अर्थात हमारा n बराबर कितना आ गया, 23। n बराबर कितना आ गया, 23। 23 क्या होगा, अब हमारा पदों की संख्या हो गई। अब निकालेंगे हम योगफलों, दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2। तो n बराबर हमारा पदों की संख्या कितनी आई है, 23। 23/2, 2 गुणे 2a, a बराबर दिया है 7 प्लस n हमारा ज्ञात हो गया 23 माइनस 1। उसके बाद d बराबर कितना आया है, d बराबर आया है 7/2, 7/2, 23/2, 2 सत्ते 14 प्लस 22 में 23 में से घटाएंगे आएगा 22 गुणे 7/2। तो इसको काटेंगे 11 दूना 22, 23/2 गुणे, क्योंकि यहाँ गुणा होता है तो 11 का 7 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 और 77 में 14 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 91। अब दोस्तों जब 23 का गुणा 91 में गुणा कराएंगे, 23 का गुणा 91 में कराएंगे तो आएगा 2093/2। तो इसको हम सही के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो इसको काटेंगे, 2 दहम्मा 20, उसके बाद 2 चौके 8, इसमें से बचा 1 तो बनेगा 13 बनेगा, तो 2 छंग 12। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1/2 अर्थात 1046 सही 1/2। तो यही हो गए हमारे आंसर, अर्थात योगफल ज्ञात हो गए। दोस्तों प्रश्नवाली 5.3 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।